Assalamu alaikum. I am Badia Altaf and today I am going to teach you assessment of nutritional status. आज जो हम assessment of nutritional status का टॉपिक पढ़ेंगे वो है फूड गाइडलाइंस। फूड गाइडलाइंस ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने कौन सी फूड कितनी क्वांटिटी में लेनी है जो कि हमारी फिटनेस के लिए और हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी है। अगर हम फूड गाइडलाइन की हिस्ट्री में जाएं तो फूड गाइडलाइंस जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई, फूड गाइडलाइंस की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सबसे पहले 1956 में फूड गाइडलाइंस आई, जिनको जो है वो गाइड फॉर हेल्दी ईटिंग कहा गया। 1956 में जो है जो पहली फूड गाइडलाइंस आई उसे गाइड फॉर हेल्दी ईटिंग का नाम दिया गया और जनरली जो है वो उसको इस तरह से डिवाइड किया गया। उसमें बेसिकली जो है वो फूड ग्रुप्स ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होते थे। उसमें जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो लीफी, ग्रीन वेजिटेबल, देन उसके बाद जो है सिट्रस फ्रूट, देन उसके बाद पोटैटो एंड अदर स्टार्ची वेजिटेबल, देन उसके बाद मिल्क एंड चीज़ का पोर्शन, देन मीट, पोल्ट्री फिश, देन ब्रेड, सीरियल्स और फिर उसके बाद जो है वो कुछ जो है वो मिल्क फोर्टिफाइड फूड। 1956 में जो गाइड फॉर हेल्थी ईटिंग प्लान आया तो उसमें फूड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो जनरली दी जाती थी उसमें लीफी, ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स आ जाता था, सिट्रस फ्रूट जैसे टोमेटो एंड ऑरेंजेस वगैरह, देन पोटैटो एंड स्टार्ची वेजिटेबल का पोर्शन, मिल्क एंड चीज़ का पोर्शन और मीट एंड पोल्ट्री एंड ब्रेड और फिर कुछ फूड फोर्टिफाइड फूड वगैरह ऐड किए जाते थे। 1956 के बाद जो एडवांस स्टेज आई इसमें बेसिकली जो है वो 7 टोटल जो है वो फूड ग्रुप्स प्रेजेंट थे, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स को जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया हुआ था। देन उसके बाद जो है 1970s में इसको जनरली जो नाम दिया गया उसे फूड फॉर फिटनेस। इसमें जो है वो डिवीजन जो है वो अकॉर्डिंग टू 4 जो है वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग की गई, जिसमें ब्रेड, मिल्क, मीट और कुछ वेजिटेबल्स। जनरली जो हमारी फूड गाइडलाइंस हैं जो कि हमारी डेली जो है डाइट का पार्ट जो है उन्होंने कहा कि 4 बेसिक फूड ग्रुप लाजमी प्रेजेंट होने चाहिए, जिसमें ब्रेड, मिल्क, मीट और वेजिटेबल। फूड फॉर फिटनेस के बाद जो है वो जो नेक्स्ट इसका आया तो उसको फूड व्हील का नाम दिया गया और जो फूड व्हील है वो 1979 में आया। इसमें जो है वो व्हील के अकॉर्डिंग जो है वो बेसिक फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया गया और उसको डिफरेंट कलर से डिनोट किया गया, जैसे हमारा ब्रेड, वेजिटेबल,
फ्रूट्स, मीट और मिल्क। देन उसके साथ ही यहाँ पे जो है वो कुछ जो है वो अल्कोहल और कुछ डाइटरी फैट्स ऐड किए गए। ये पिन व्हील की तरह से बनाया गया और इस पिन व्हील के थ्रू बताया गया कि जनरली वेजिटेबल, मिल्क, मीट और ब्रेड जो है और उसके साथ साथ डाइटरी फैट्स और अल्कोहल का जो है वो डेली रिक्वायरमेंट में ऐड किया गया। 1979 के बाद जो है वो 1992 में जो है वो हमारा फूड गाइड पायरामिड के थ्रू फूड गाइड पायरामिड फूड गाइड पायरामिड जो है वो हम कई सालों तक जो है वो इस्तेमाल कर अपनी डाइट का जो है बेसिक इसमें बताया गया कि जनरली जो है वो एक कोन के थ्रू हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट बताई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पार्ट ब्रेड, ग्रेन, सीरियल्स, इसकी कितनी 6 to 11 सर्विंग जो है वो डेली डाइट में होनी चाहिए। देन सेकंड जो है वो पार्ट था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स वेजिटेबल, इसको सेपरेट ग्रुप्स में डिवाइड किया। वेजिटेबल की जो है वो 3 to 5 सर्विंग पर डे और फ्रूट्स की जो है वो 3 to 4 सर्विंग पर डे। उसके बाद जो है वो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट, फिश, पोल्ट्री सब इसमें आ जाएगा। मीट की जो है वो 2 to 3 सर्विंग पर डे और मिल्क की भी 2 to 3 सर्विंग पर डे। उसके बाद जो हमारा ये कोन वाला पार्ट जो एंड का इसका बच जाता था, इसमें हमारे फैट एंड अदर सब्स्टिट्यूट आ जाते थे कि हमने जो है वो फैट्स और अदर जो एडिड शुगर्स वगैरह हैं, जो बटर है, मर्जरीन है, जो हम लोग मार्केट से कंज्यूम करते हैं, एडिड जो कैलोरीज हमारी फूड में ऐड करते हैं, वो जो है वो ऐड स्मॉल क्वांटिटी में जो है वो हमारी डाइट में प्रेजेंट होना चाहिए। फूड गाइड पायरामिड जो है वो काफ़ी टाइम तक जो है कंटिन्यू रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस फूड गाइड पायरामिड को ही माई पायरामिड का नाम दे दिया गया। 1992 में जो है ये फूड गाइड पायरामिड था और 2005 में जाके इसको हमने माई फूड पायरामिड का नाम दे दिया। रिकमेंडेशन सेम थी माई फूड पायरामिड की और फूड गाइड पायरामिड की। देन आफ्टर डैट जो है इसने माई प्लेट का नाम ले लिया, जो कि अब हम फॉलो नया जो डाइटरी गाइडलाइन करते हैं वो माई प्लेट, मतलब हम पोर्शन साइज को, इसमें जो है एडिकेसी, न्यूट्रिएंट डेंसिटी और ये प्रॉपर्टीज़ बाकी सारों में इंपॉर्टेंट थी, और माई प्लेट जो है उसमें हमने पोर्शन साइज एक ऐड कर दिया कि जो भी हम डाइटरी गाइडलाइन या हम अपने न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं अपनी फूड में, उसको हमने एक अपनी प्लेट के हिसाब से जो है वो पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अब जो प्रेजेंट हम लोग डाइटरी गाइडलाइंस यूज़ करते हैं वो माई प्लेट के अकॉर्डिंग होती है। माई प्लेट को जो है वो हमने जनरली 4 हिस्सों में डिवाइड किया, जिसमें बिगेस्ट पोर्शन हमारा ग्रेन, उसके बाद हमारा प्रोटीन, देन हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और मिल्क हमने सेपरेट जैसे कर दिया।
ये हमारा माई प्लेट का जो है वो न्यू हम लोग फॉलो करते हैं फूड गाइडलाइंस में, जिसमें हम पोर्शन साइज़ भी कंट्रोल करते हैं और तमाम न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पोर्शन फूड में अवेलेबल है। उसमें फ्रूट, ग्रेन, वेजिटेबल, प्रोटीन और मिल्क आ जाता है। जनरली जब भी हम डाइट प्लानिंग करने लगते हैं या हम कोई भी फूड गाइडलाइंस करने लगते हैं तो फूड प्लानिंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। फूड प्लानिंग्स के जो कुछ प्रिंसिपल हम अपनी डाइट को प्लान करते हुए फॉलो करते हैं, हम उसको देख लेते हैं। फूड प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। फूड जब भी हम प्लान कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, एडुकेसी, कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है डेली की जितनी अमाउंट में हमने एडुकेसी में ये आ जाएगा कि जो खाना है वो हमारी भूख को जो है वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है कि हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए जो हमारा खाना है वो एडुकेट है, मतलब उसमें इतनी क्वांटिटी है। देन उसके बाद बैलेंस में ये होगा कि फूड में जो है वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो इक्वल अमाउंट में जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल है या नहीं, तमाम फूड ग्रुप्स पर डे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बैलेंस के बाद कैलोरीज क्या होती है, कैलोरीज एनर्जी होती है जो कि हमें फूड से हासिल होती है। तो जितनी हमारी बॉडी में डेली एक्टिविटी करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है उतनी जो है वो कैलोरीज हमें खाने से मिल रही हैं या नहीं। न्यूट्रिएंट डेंसिटी, जब भी हम कोई डाइट प्लान कर रहे हैं तो हमने ये चेक करना है कि उसमें न्यूट्रिएंट डेंसिटी है या जस्ट वो हमें कैलोरीज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फास्ट फूड जो है वो मार्केट से कंज्यूम करते हैं तो वो जस्ट हमें कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते। तो न्यूट्रिएंट डेंसिटी मतलब तमाम फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, मिल्क जो हमें असेंशियल वाइटामिन और मिनरल प्रोवाइड करते हैं वो हमारी डाइट में अवेलेबल होने चाहिए और सिर्फ कैलोरीज नहीं अवेलेबल होनी चाहिए। मॉडरेशन एंड वैरायटी, जब भी कोई डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसमें जो है वो उसके मेन्यू में जो है वो वैरायटी होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली में बहुत हर तरह के एज ग्रुप के लोग होते हैं, सेम वैरायटी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट किस्म की फूड को ऐड करना चाहिए मेन्यू प्लान करने का। जनरली जो है वो हम जो फूड गाइडलाइंस अपनी डाइट में फॉलो करते हैं, अमेरिकन फूड गाइडलाइंस जो है वो हमें अवेलेबल होती हैं ज़्यादातर। अमेरिका ने फर्स्ट फूड गाइडलाइंस प्रोवाइड की जो कि हेल्दी रहने के लिए और फिटनेस के लिए नेसेसरी थी। उसमें से हम देख लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन गाइडलाइंस फर्स्ट जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइन है, फॉलो हेल्दी ईटिंग पैटर्न, अक्रॉस लाइफ। हमने अपनी तमाम लाइफ में जो है वो हेल्दी ईटिंग प्लान करना है, अपने जो है रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट जो है वो इक्वल अमाउंट में लेने हैं और हमारी डाइट में जो है वो बेसिकली तमाम फूड ग्रुप्स अवेलेबल हों, तो हम लाइफ स्पैन हमारा हेल्दी होगा और डिजीज़ को जो है हम कंट्रोल करेंगे। फोकस ऑन वैरायटी एंड न्यूट्रिएंट डेंसिटी, वैरायटी भी ऐड होनी चाहिए और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ऑल न्यूट्रिएंट्स हमारी फूड में अवेलेबल होने चाहिए। सेकंड जो है वो गाइडलाइन ये थी। थर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग लिमिट कैलोरीज, अपनी डाइट में जो है वो फास्ट फूड को कंट्रोल करना चाहिए और ऐसी फूड या एडिड शुगर्स जो हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज देती हैं और हमारी डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करती हैं उसको अपनी डाइट में लिमिट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस जो है कैलोरीज को अपनी डाइट में जो है वो कम करना चाहिए। उसके बाद जो है लिमिट शुगर, एडिड शुगर को कम करना चाहिए, लेस देन 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट। फैट इंटेक को कम करना चाहिए, लिमिट फैट इंटेक लेस देन
10% of daily requirement. Limit sodium intake less than 2300 mg per day. Do not drink शुगर जूसेस। ये जो हम जूसेस मार्केट से जो है वो आर्टिफिशियल जूसेस हम कंज्यूम करते हैं, इसमें जस्ट शुगर ही होती है। एज जूस की निस्बत जो है वो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेना ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट में। और इसके अलावा वाटर इनटेक को जो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 4 लीटर जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट होती है। और एक्सरसाइज जो है वो आपने डेली जो है अपनी डाइट में इंक्रीज़ करनी है ताकि आप हेल्थ